हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैथ्स के चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर का चौथा वीडियो होगा, जिसमें आप लोग आज देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि दिया हो तो मूलधन कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर और समय दिया होगा तो कैसे आप लोग मूलधन निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे आप लोग कैसे 2 वर्ष या दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष, सिर्फ दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज दे दे तो आप लोग मूलधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, और तीसरा टॉपिक होगा मूलधन और मिश्र धन में अंतर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज 3 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला होगा आपका कि मूलधन कैसे निकालें जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, कौन सा धन 12.5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में 1190 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 12.5% आपका क्या दे दिया हुआ है, दर दे दिया हुआ है। आर का मान कितना दे दिया है, 12.5%। और क्या समय क्या दे दिया है, 2 वर्ष। टी का मान कितना दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है। और 1190 रुपया क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दिया हुआ है। सीआई बराबर कितना हो गया, 1190 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप यदि बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक से भी कर सकते हैं, और आप जो मैं पिछले वीडियो में ट्रिक बताया हूं उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो ट्रिक तो हमेशा के लिए काम आएगा आपका। ठीक है, मैं पहले वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में भी वही वाला ट्रिक फॉलो किया हूं, और आज भी वही वाला ट्रिक मैं लगाऊंगा। बेसिक, देखिए बेसिक तो होता है एक, शुरू से यदि जानना है तो आप बेसिक सीखिए, टाइम थोड़ा सा लगता है। और ट्रिक में क्या होता है, आपका समय जो है बचाने के लिए हम लोग ट्रिक के यूज करते हैं। लेकिन शुरू में आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक ही। बेसिक पढ़ के यदि ट्रिक पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। तो आइए हम लोग पहले ट्रिक का यूज करते हैं, जो मेथड मैं पिछले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में मैं बताया हूँ, उसी मेथड पे हम लोग करेंगे। क्योंकि वो मेथड जो है सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इसको, उस ट्रिक को लगाइए और सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए कैसे था, आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। उसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, महीने में चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, यदि दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो कैसे निकालते हैं, उस वाले वीडियो में मैं तीनों पार्ट में ये समझा चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे पूछ देता है एग्जाम में कि एक 24 दिन का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल 24 दिन का, 2 साल 24 दिन का निकाल दीजिए, 2 साल 50 दिन का, 2 साल 5 दिन का निकाल दीजिए। तो ये सब मैं पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। आज जो है टॉपिक है ये आपका, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए वही वाला यूज करते हैं। 12.5% है। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब क्या करते हैं, मूलधन निकालना हो तो 12.5% है, तो 12.5% है तो इसको क्या कर दीजिए, पहले भिन्न में बदल दीजिए। तो 12 दूना के 24, 24 है 25, 25 बटे में 2%। ठीक है, मैं समझाने के लिए आराम से समझाऊंगा, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा समय बचा लेंगे आप लोग। 25 बटे में 2 तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 25 बटे में कितना हो जाएगा, 100 से भाग देंगे 200, या 25 वाटे कितना होता है आपका 200। मतलब कि 1/8 भिन्न में यदि बदलेंगे तो किस क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 हो गया। तो क्या करेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, मूलधन को हम लोग क्या मानेंगे, ये जो है ऊपर का अंश होता है नीचे का हर, हर जो दिया हो, जब भिन्न में बदलेंगे दर को और हर दिया हो, हर हर जो आया उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 वर्ष का यदि पूछे, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का कहे तो स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष का पूछे तो क्या कर देंगे कि इसका क्यूब कर देंगे। जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को क्या मान लेंगे, p बराबर 8 का स्क्वायर मान लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। मतलब कि हम क्या मान लिए, 64 यूनिट क्या है आपका मूलधन है, 64 यूनिट मूलधन है। यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज न दे के कितने का देता, 3 वर्ष का देता, तो 8 का हम लोग कितने घात कर देते हैं, 3 घात कर देते हैं। ठीक है, उसको मान लेते हैं हम लोग मूलधन। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम लोग क्या किए हैं कि जो हर है उसको, उसका क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए। 64 यूनिट आ गया है, तो 64 यूनिट। अब ये हम लोग का क्या है, आप 64 यूनिट का अगर मान निकाल ले रहे हैं वही आपका मूलधन हो जाएगा। तो 64 का 1/8 कर दीजिए,
64 का 12.5%, 12.5% करिए या 1/8 करिए, दोनों एक ही चीज़ है। 1/8 कर देंगे तो 64 का 1/8, 64 गुणे 1/8 करेंगे, 8 हटाइए 64 हो जाएगा, 8 एकम 8, मतलब पहले वर्ष में कितना यूनिट आपको मिला, 8 यूनिट क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है क्योंकि ये सिर्फ मूलधन पर लग रहा है, तो 8 यूनिट क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। दूसरे वर्ष चलें तो दूसरे वर्ष भी दर वही है, 12.5% ही है, तो 1/8 फिर कर दीजिए, तो 64 का 1/8 आप क्या कर देंगे, ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वर्ष में मूलधन पे तो लगा दिए, लेकिन इससे पहले एक ब्याज भी है, कितना है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट पे भी आप क्या करिए, 12.5% लगा दीजिए या 8 का 1/8 कर दीजिए, तो 8 गुणे 1/8, 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 से 8 कट जाएगा, क्या हो गया, 1 आ गया। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहा था कि पूरे नीचे का जोड़ देंगे तो वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 8 8 16 16 1 17, मतलब कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, 17 यूनिट क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, 17 यूनिट, 17 यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब किसका मान निकालना है, 64 यूनिट का मान निकालना है। इस 17 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1190 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 17 से भाग दे देंगे, 17 एकम 17, 1 हो जाएगा, 17 का इधर भाग दे देंगे, तो 17 से घटाइए, 17 7 कितना होता है, 109, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। कितने यूनिट का मान निकालना है, 64 यूनिट का मान निकालना है, तो 64 का इधर गुणा कर देंगे, 64 का इधर गुणा कर देंगे, 70 गुणे 64 कर देंगे, गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 छक 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44, मतलब कि मूलधन कितना है आपका, मूलधन P बराबर कितना है, 4480 रुपया। ठीक है, यदि कह दे कि दूसरे वर्ष का हमें क्या बताइए, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो 17 यूनिट का 1190, 1 यूनिट का 70 रुपया है, तो 8 और 1, यही आपका लाइन क्या है, दूसरे वर्ष का है, ये पहले वर्ष का है, 8 और 1 कितना है, 9, 9 यूनिट क्या है, 9 यूनिट का मान आप निकाल के बता देंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 70, तो 9 यूनिट बराबर 9 7 63, 630 रुपया हो जाएगा। यदि यही पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो कितना है, 1 यूनिट, कितना है, 1 यूनिट, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ऊपर वाला जो है साधारण ब्याज होता है, ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है क्योंकि मूलधन पे लगा है, और पूरे में से ऊपर वाला निकाल देंगे, मतलब 8 8 16 17, 17 यूनिट में से 8 8 16 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट आएगा। अब वैसे भी देखने पे ये नीचे वाला अलग है, तो ये क्या है, आपका अंतर है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 1 होगा आपका। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या है कर देंगे, सभी क्वेश्चनों का आंसर निकाल देंगे। ध्यान रखिए इतना ही करना है इस मेथड में, क्या करना है कि जो दर दिया रहेगा उसको भिन्न में बदल लेंगे, बदलने के बाद क्या होगा, आपका जो हर आएगा तो जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देगा उतना इस पे घात लगा देंगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो 8 का पे 2 घात लगा देंगे, यदि 3 वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज देता तो 8 पर 3 घात लगा देते, और उसी को क्या मान लेते, आप मूलधन मान लेते, प्रिंसिपल मान लेते। ठीक है, और उस यूनिट को क्या है बाद में हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 4480 रुपया आया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि दर दे दे 37.5%, 37.5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में यदि हमें मिल जाए 2850 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए, 2850 रुपया। देखिए वही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं लिख दिया हूँ, कौन सा धन 37.5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में 2850 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कौन सा धन, मतलब धन पूछ रहा है और क्या दिया है, दर दे दिया है, और कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष का दिया है। ठीक है, आइए इसको और करते हैं, आर बराबर कितना दे दिया है, 37.5, तो 37.5 लिख देंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, 37 दूना 74, 1 75 बटे में 100 से भाग दे देंगे तो 200 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 वाटे 200, मतलब 3/8 आया।
तो कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है? 2 वर्ष का। तो क्या करेंगे, अंश हो गया 3 और हर हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। P बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर, मतलब कि 8 अठैयम 64 यूनिट यहाँ भी ले लेंगे आप। 64 यूनिट क्या ले लेंगे आप, प्रिंसिपल ले लेंगे। 64 यूनिट का मान निकालना है। तो पहले वर्ष में आप निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। 64 यूनिट का 1/8 करेंगे, 3/8 कर दीजिए। तो 8 अठैयम 64 गुणे 3/8, 8 अठैयम 64 और 8 तिरिके 24, कितना आया, 24 यूनिट ब्याज आया पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष चलें तो दूसरे वर्ष में क्या देख रहे हैं, दूसरे वर्ष मूलधन है और क्या है, ब्याज है। दोनों पे आप क्या लगा दीजिए, 37.5% या 3/8 कर दीजिए। 3/8 कर देंगे तो उतना ही आएगा, 8 अठैयम 64 और 8 तिरिके 24, और 24 का 3/8 कर दीजिए तो 24 गुणे 3/8, 8 तिरिके 24 और 3 तिरिके 9, कितना आ गया, 9 आ गया। क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों में 2825 रुपया। तो क्या आप बताएंगे, मैं यहीं से पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो क्या बताएंगे, 24 कितना होगा, 48, 48 और 9 कितना होगा आपका, 57, 57 यूनिट क्या हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। और इसी 57 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 2850, 2850 दिया हुआ है, ठीक है। 57 यूनिट का 2850 रुपया। किसके मान निकालना है, 64 यूनिट का मान निकालना है। 64 यूनिट का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 57 से कटा दीजिए पहले 2850 को, 5 सत्ते 35, 5 पचे 5 से कट जाएगा, 57 पाँचे 285, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 50। तो 64 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 64 का इधर गुणा कर दिए, 64 का इधर गुणा कर दिए, 50 गुणे 64 तो 0 हो जाएगा, और 5 चौ को 20, 0 हो गया, 5 6 के 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 चौ को 20, 0 हो गया, 5 चौ को 20 और 5 6 के 30, 2 32, मतलब 3200 रुपया क्या हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यदि दूसरे वर्ष का पूछे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सॉरी, ये प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन आ गया। पी का मान कितना आ गया, 3200 रुपया आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान 50, तो हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, 64 यूनिट का, क्योंकि P बराबर 64 यूनिट है। तो 64, 1 यूनिट बराबर 50, तो 64 का इधर गुणा और 64 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 3200 रुपया आपका क्या है, आपका चक्र मूलधन है आपका, ठीक है। इसी तरह से यदि कहें कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दूसरे वर्ष का कितना है, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, जोड़ लेंगे 33, 1 यूनिट का मान 50, तो 33 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ठीक। आगे चले, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। वह मूलधन ज्ञात कीजिए, वह मूलधन ज्ञात करें, वह मूलधन ज्ञात करें जो 20% वार्षिक ब्याज की दर से, जो 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में 728 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा। 2 वर्ष में 728 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वह मूलधन ज्ञात करें जो 20% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में 728 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ठीक है। ये आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसी पे है, क्या करेंगे, 20% को तोड़ देंगे, 20% को तोड़ देंगे भिन्न में बदल जाएगा, फिर उसके बाद जो हर आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा, करके और कमेंट में करिएगा हमें। आइए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का दिया हो, या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, मैं 2 वर्ष और 3 वर्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष बोल रहा हूँ, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो हम लोग कैसे
मूलधन निकालेंगे, ठीक है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कैसे मिश्र धन निकालेंगे, आइए इस क्वेश्चन पे टॉपिक में हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, 4% वार्षिक ब्याज के दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन ज्ञात करें। देखिए कह रहा है 4%, आर बराबर कितना दे दिया है 4%, दर कितना 4% दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, दूसरे वर्ष में कितना 208 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हम वही वाला ट्रिक फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन पे कर रहे थे। पहले कटा दीजिए, आर बराबर 4% दिया हुआ है तो 4 से 100 कटाएंगे तो कितना आ जाए 1/25। दूसरे वर्ष बोला है तो क्या करेंगे, हर का स्क्वायर कर देंगे, मूलधन कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वर्ष बोला है। अगर तीसरा वर्ष बोलता है तो क्या कर देंगे 25 का क्यूब कर देते हैं मूलधन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है दूसरे वर्ष बोला है तो 25 का स्क्वायर करेंगे, उतना ही यूनिट क्या होगा आपका मूलधन होगा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 यूनिट, 625 यूनिट क्या हुआ मूलधन हम मान लेंगे। तो 625 का पहले वर्ष में देखेंगे 4% के हिसाब से कितना ब्याज मिलता है। 625 का 4% निकालिए या 625 गुणे 1/25 कर लीजिए, 625 गुणे 625 का 1/25 कर लीजिए, 25 संयम 625 मतलब कितना हो गया 25 यूनिट, 1/25 किया हूँ तो कितना आया है 25 यूनिट। ये पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष में हम चलें तो दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, धन है और क्या है ब्याज है, तो धन पे भी 4% लगेगा और ब्याज पे भी 4% लगेगा। तो 625 का 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 से आ जाएगा। फिर इस ब्याज का 1/25 कर दीजिए, 25 का 4% करेंगे या 25 का 1/25 करें, दोनों बात एक ही है। 25 से 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि अगर मैं पूछूं कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना है तो आप बताएंगे 25 से 1 26 यूनिट, 26 यूनिट क्या है आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इस यूनिट को किसके बराबर कर देंगे रुपया के बराबर कर देंगे, मतलब कि 26 यूनिट को 208 रुपया के बराबर कर देंगे, 26 यूनिट को 208 रुपया के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 26 से भाग दे दीजिए, 208 बटे में 26, तो 26 से 208 कटा दीजिए, 8 6 48, 8 दूना के 16 4 20, 8 बार में कट जाएगा, 26 वाटे 208 होगा। 1 यूनिट का मान आया 8 रुपया, तो कितने यूनिट का मान निकालना है 625 यूनिट का, तो 625 का इधर गुणा कर दीजिए और 625 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 8 5 40, 0 4 हासिल हो गया, 8 दूना के 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, 2 हासिल हो गया, 8 6 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो गया, मतलब कि मूलधन हमने निकाल दिया कितना 5000। यही आपका पूछा था। इसमें अगर पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट है 25, 25 और 1 जोड़ देंगे 51 आएगा, तो 1 यूनिट का मान 8 है तो 51 यूनिट का मान निकाल देंगे। ठीक है, यदि पूछ दे कि ये कितना हो जाएगा, मतलब कि ब्याज लग के आपका 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब कितना लौटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें मिश्र धन निकालना पड़ता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन को होता है जो उधार लिया गया धन है और जो है ब्याज लगा हुआ धन है, उसे का योग को क्या कहते हैं हम लोग मिश्र धन कहते हैं। ये आपने उधार लिया P और क्या कितने ब्याज लगा CI आपका, तो P और CI मतलब कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के योग को क्या कहेंगे हम लोग मिश्र धन कहेंगे। तो 625 रुपया आपका क्या है मूलधन लिए है उधार है, और कितने यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 25 25 1 51 यूनिट है, जोड़ देंगे और उतने यूनिट का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा आपका। समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन कैसे निकलता है, मिश्र धन कैसे निकलता है,
चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कितना कैसे निकलता है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकालिए और जितने यूनिट का पूछे उतने यूनिट का मान निकाल के बता दीजिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो कितना होगा, 1 होगा। आप 1 यूनिट का मान 8 रुपया है, ये है, आप 8 रुपये बता देंगे। आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ ऐसे ही, 10% वार्षिक ब्याज के दर से दूसरे वर्ष में 132 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि दे चुका है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे चुका है, और क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है। तो वैसे मूलधन P का मान निकालना है। तो दर कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। तो दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, तो दूसरे वर्ष का दिया तो हर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो P का मान कितना हो जाएगा आपका, 100 यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दांव पे 100। 100 यूनिट का आपका क्या करेंगे, 10% करिए या 1/10 करिए। 1/10 करेंगे तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 0 से 0 कट जाएगा, 10 यूनिट मिल जाएगा। दूसरे वर्ष में चलें तो 1/10 फिर करेंगे, 10% करेंगे, 100 का 10% करिए या 100 का 1/10 करिए, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्याज पे भी 1/10% लगा देंगे। ब्याज पे 10% लगाएंगे या 1/10 कर दीजिए, 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 1। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया दिया हुआ है, तो दूसरे वर्ष में कितने यूनिट मिला हमें, 10 और 1 11 यूनिट। 11 यूनिट क्या है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसको किसके बराबर कर देंगे, आपका रुपया के, 132 रुपया के, 132 रुपया के। तो 11 से कटा दीजिए, 11 बरहियम 132, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 12। तो कितने यूनिट का मान निकालना है, 100 यूनिट का। तो 100 एकम 100 और 12 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1200 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 1200 रुपया होगा। 100 यूनिट का मान निकालना, 1 यूनिट बराबर 12, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 100 का इधर गुणा कर देंगे, 100 का उधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1200 रुपया आ जाएगा। यदि कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो दो वर्षों का, तो क्या कितने यूनिट का मान निकालेंगे, 10 10 20 और 1 21 यूनिट का आप मान निकालेंगे। 1 यूनिट का 12 तो 21 यूनिट का, तो 21 का इधर गुणा कर दीजिएगा, 21 का इधर। पूछेगा कितना हो जाएगा, मतलब कि मिश्रधन यदि पूछ दे, मिश्रधन क्या होता है, जो लौटाने वाला धन होता है, कितना हो जाएगा, जो लौटाने वाला धन, लौटाने का धन मतलब कि आपने 100 यूनिट लिया, लेकिन 100 यूनिट क्या है, 1200 रुपया लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष बाद आपने कितना वापस किया, तो आपने मूलधन तो वापस किया और ब्याज भी वापस किया। तो मतलब कि 100 यूनिट और प्लस 21 यूनिट, और कितना हो जाएगा आपका, 121 यूनिट आपने वापस किया। तो कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 121 यूनिट का हम मान निकाल लेंगे। 121 का इधर गुणा, 121 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। यदि दे दे दर दे दे 5% दर दे दे, और दूसरे वर्ष में अगर 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन ज्ञात कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। 5% वार्षिक ब्याज के दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कि कितना आ रहा है।